नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का छठा वीडियो है। आज के दिन हम 8/11/2015 को हुए द्वितीय पाली के पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसको मैंने दो पार्टों में विभाजित कर रखा है। पहले पार्ट का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज के दिन हम इसको दूसरे पार्ट के वीडियो, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे, उन पर हम एनालिसिस करेंगे। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका दशहरी आम, दूसरा है आपका पीला खरबूजा, तीसरा है आपका मलिहाबादी बिरयानी और चौथा है आपका सूती चिकन। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आम की अन्य प्रजातियां लखनऊआ, जौहरी, सफेदा, फजली और चौसा आदि हैं। तो हालांकि यहाँ पे मलिहाबाद पूछा है, तो मलिहाबाद जो प्रसिद्ध है वो आपके दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पानी के अनुपातिक परिवर्तन के कारण, दूसरा है पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, तीसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण पकते ही हरा टमाटर लाल हो जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है सी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, ऑप्शन है आपका बढ़ जाता है, दूसरा है वही रहता है, तीसरा है पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है और चौथा है कम हो जाता है। तो यहाँ पे जानते हैं कि क्रीम के अलग निकलते ही दूध भारी हो जाता है, अर्थात उसका घनत्व पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है तीसरा, कि पहले कम होता है फिर उसके बाद आपका बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्त क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका दूध उत्पादन से, दूसरा है आपका तिलहन उत्पादन से, तीसरा है आपका मछली उत्पादन से और चौथा है आपका खाद्यान्न उत्पादन से। तो यहाँ पे जानते हैं तिलहन अर्थात सरसों जो है पित्त क्रांति से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन की क्रांति हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। मछली उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति तथा दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति को हम श्वेत क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पे पित्त क्रांति पूछा था, तो पित्त क्रांति जो है आपके तिलहन उत्पादन या सरसों उत्पादन से है। अगला जो अपडेट पूछा गया था कि लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? ऑप्शन है आपका क्लोरो यौगिक, दूसरा है आपका अम्लीय यौगिक, तीसरा है आपका गंधक यौगिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लहसुन में आने वाली तीव्र गंध का कारण उसमें उपस्थित गंधक यौगिक होता है। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलुनम स्टेनियम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है गंधक यौगिक, कि लहसुन में जो तीव्र गंध उत्पन्न होती है उसका मुख्य कारण आपका गंधक यौगिक है। अगला जो अपडेट पूछा गया था कि टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ऑप्शन है आपका आम, दूसरा है आपका अमरूद, तीसरा है आपका अनानास और चौथा है आपका नींबू। तो यहाँ पे जानते हैं टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है। जब आम पूर्णतः पकने के बाद अपने आप टपक कर गिरता है, तब यह टपका या सीकर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका टपका संबंधित है, आम से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 6,40,930, दूसरा है आपका 5,77,698, तीसरा है आपका 5,97,464 और चौथा है आपका 6,15,000। तो यहाँ पर हम 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश के आबादी वाले गांवों की संख्या कुल थी 5,97,464 थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा। अगला जो अपडेट पूछा गया था, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है आपका एसिटिलीन, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आपका हाइड्रोजन और चौथा है आपका एथेन। तो यहाँ पर सभी ने पता होता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पशु कल्याण, यहाँ पे आपका
पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपका सीतापुर, दूसरा है आपका जींद, तीसरा है आपका कांगड़ा और चौथा है आपका चेन्नई। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में मद्रास चेन्नई में की गई थी। इस बोर्ड में कुल 28 सदस्य होते हैं। वर्तमान में पशु कल्याण बोर्ड हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका मुख्यालय पूछा गया है और यहाँ पर है आपका हरियाणा का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जिसके कारण हम यहाँ पर सही करेंगे चेन्नई को। तो हालांकि यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी, चेन्नई। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? ऑप्शन है आपका कानून को, दूसरा है आपका लेखपाल, तीसरा है आपका पटवारी और चौथा है आपका तहसीलदार। तो यहाँ पर हम जानते हैं लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र की जमीनी का कर्ता धरता होता है। गांव की जमीन का लेखा जोखा लेखपाल ही रखता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, लेखपाल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? ऑप्शन है आपका यमुना, दूसरा है आपका हिंडन, तीसरा है आपका गोमती और चौथा है आपका गंगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो गोमती नदी है वह बीहड़ों का निर्माण करती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के पास से फुलर झील से होता है। यह नदी काशी के समीप सैदपुर में गंगा से जाकर मिल जाती है, जो कि यहाँ पर पहले हम लोग काशी के समीप पढ़ते थे। इसका एक्चुअल जो लोकेशन है वह गाजीपुर में कैथी के समीप गंगा से मिलती है। हालांकि यहाँ पे बीहड़ों के बारे में पूछा गया है, तो गंगा की जो सहायक नदी गोमती है वह बीहड़ों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है गोमती। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन आपका है बलुई मिट्टी, दूसरा है आपका जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है आपका लाल दोमट और चौथा है आपका लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। तो यहाँ पर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में प्रायः जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। इस मिट्टी का निर्माण गंगा यमुना द्वारा बहाव के साथ लाए गए कणों से होता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है उसका नाम है आपका जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है पठारी क्षेत्र, दूसरा है आपका तराई के इलाकों में, तीसरा है आपका अनिश्चित वर्षा और चौथा है आपका मैदानी भूभाग में। तो यहाँ पर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के तराई इलाकों में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आपका बी, तराई इलाकों में। यदि उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में पूछे तो उत्तर प्रदेश की जिलों में सबसे अधिक अगर वर्षा पूछे तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है गोरखपुर में, तथा जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है आपका मथुरा में। तो गोरखपुर जो पड़ता है वह तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर तराई इलाकों में सबसे अधिक वर्षा और गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। और जो मथुरा है वह आपके राजस्थान से सटा हुआ है, जिसके कारण सबसे कम वर्षा जो होता है आपका मथुरा में होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है देवरिया और गोरखपुर, दूसरा है सहारनपुर और हरदोई, तीसरा है मथुरा और अलीगढ़, चौथा है इलाहाबाद और फतेहपुर। तो यहाँ पर जानते हैं पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिले में की जाती है। पटसन को हम जूट के नाम से भी जानते हैं और पटसन भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, देवरिया और गोरखपुर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 में ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ऑप्शन ए है आपका 120 मिलियन, दूसरा है 130.40 मिलियन, तीसरा है आपका 150 मिलियन और चौथा है आपका 100 मिलियन। तो यहाँ पे हम जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 में ग्रामीण भारत में 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है ए, 120 मिलियन। यहाँ पे हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को और इसका मुख्य उद्देश्य था कि महात्मा गांधी के 150वीं जयंती तक भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई 2019 में। हालांकि यहाँ पे पूछा गया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 में ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो वह ऑप्शन आपका सही होता है ए, 120 मिलियन।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपका आजमगढ़, दूसरा है आपका देवरिया, तीसरा है आपका सुल्तानपुर और चौथा है आपका जौनपुर। तो यहाँ पर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लिंगा अनुपात 1024 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं तथा आजमगढ़ में 1017 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं तथा देवरिया में 1013 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं तथा सुल्तानपुर में 978 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। तो हालांकि यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा रहा है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है आपका डी जौनपुर, क्योंकि यहाँ पर 1024 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। आपके ऑप्शन है ₹27 प्रतिदिन की आय पर, दूसरा है ₹37 प्रतिदिन की आधार पर, तीसरा है ₹33 प्रतिदिन के आधार पर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने अपना रिपोर्ट 2011-12 में प्रस्तुत किया और सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में गरीबी रेखा का आधार ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये निर्धारित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूछा गया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका सही ऑप्शन होगा ए 27 रुपये प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वह गरीबी रेखा पर आता है, न कि गरीबी रेखा से नीचे आता है। यही शहरी क्षेत्र के लिए पूछता तो वह होता आपका 33 रुपये प्रतिदिन। हालांकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ए 27 रुपये प्रतिदिन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 25 जून तथा 15 जून। तो यहाँ पर हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। 21 जून 2015 को मनाया गया। तो यहाँ पे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने को मनाया जाता है, तो हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है आपका थाईलैंड, दूसरा है आपका बांग्लादेश, तीसरा है आपका भारत और चौथा है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पर हम जानते हैं विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है, जो कि प्रतिवर्ष 29.7 हजार टन का उत्पादन करता है। इसके बाद उत्पादन में अवरोही क्रम वाले देश युगांडा, चीन, फिलीपींस और इक्वाडोर, ब्राजील है। तो यहाँ पे पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे आपका युगांडा, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे फिलीपींस और पांचवें स्थान पे इक्वाडोर और छठे स्थान पे आपका ब्राजील है। तो हालांकि यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन वाला देश पूछा हुआ, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी भारत। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ऑप्शन है आपका 3 माह, दूसरा है आपका 6 माह, तीसरा है आपका 1 माह और चौथा है आपका 1 वर्ष। तो यहाँ पे यदि ग्राम पंचायत या कोई भी पंचायत भंग होती है तो किसी भी परिस्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी 6 माह। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।